सीनियर सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या? You just fail हो यार। Okay, sir. नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस जो आपस में काम करना नहीं चाहते थे और उनकी आपस की रंजिशें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जॉन अब्राहम एंड बिपाशा बासु। इन दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब इन दोनों का मूवी जिसमें इन दोनों ने साथ काम किया। इन दोनों को हॉट कपल का टैग मिलता था। हमेशा ऑडियंस यही चाहती थी कि ये दोनों शादी कब करेंगे। लगभग 10 साल बाद वो दोनों अलग हो गए और इसका कारण था कि बिपाशा शादी करना चाहती थी पर जॉन अभी रेडी नहीं थे और इस टॉपिक को लेकर उन दोनों में अनबन रहती थी। इसी वजह से वो दोनों अलग हो गए और तब से लेके आज तक उन दोनों को कभी भी साथ नहीं देखा है। नंबर 2, अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी। द फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी एंड द फिटनेस किंग अक्षय कुमार हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे। एक ऐसा समय था जब उनकी मूवी धड़कन रिलीज हुई, पर उसके बाद शिल्पा को ऐसा लगा कि ट्विंकल और उनके बीच में अक्षय कुमार गेम खेल रहे हैं, पर इसके बारे में अक्षय कुमार ने कुछ भी सफाई नहीं दी और इसके बाद वो दोनों एक साथ दिखाई नहीं दिए। नंबर 3, ऋतिक रोशन एंड कंगना रनावत। ये दोनों की चर्चे तो हमेशा मीडिया में हॉट टॉपिक्स रहते हैं। कभी कभी ऋतिक एक उनको ब्लैकमेल करता है या कभी कंगना उनको मेंटली हैरेस करती है। ऐसी चीजें सामने आई। ऋतिक ने तो डायरेक्टली जाके नोटिस भी कर दी कि कंगना उन्हें मेंटली हैरेस करती है। देखिए, जब हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा पब्लिकली और कभी हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। तो फिर इसी बात के करके मैं क्रिश 3 भी नहीं करना चाहती थी। मैं I woke up the next morning and I had a barrage of SMSs from her on abusive words. As I said, I thought maybe somebody has got hold of a phone and is playing a prank. Opened my mail and there was a mail from Rangoli on my laptop. इन दोनों ने एक मूवी साथ में करी है पर उसके बाद वो दोनों एक साथ नहीं दिखे। नंबर 4, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड सलमान खान। ये दोनों स्टार अपने अपने जगह पर काफी ही हाई सुपरस्टार्स हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों में इतनी बात बिगड़ गई। जब मूवी मेकिंग के टाइम हम दिल दे चुके सनम में वो इतना करीब आए और उनकी बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई, तो फिर इन दोनों का जो लव सीन चालू था करीब 2 साल तक चला। फिर उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और इसके बाद साथ साथ मूवी तो क्या एक साथ बात करते हुए भी नजर नहीं आए। It's always a little odd and I've always been I get fidgety and uncomfortable and awkward when it comes to experiencing compliments, but I will say that I've been brought up well enough to किसकी चीज की? जज्बाती टीम, जज्बा। इनको पता था कि ये लास्ट सवाल है। तालियां मैडम के लिए, तालियां मैडम के लिए। क्या जज्बाती सवाल लाई हो मैडम आप, वाह। नंबर 5, प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान। इन दोनों का अफेयर डॉन मूवी से स्टार्ट हुआ और इन दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस तक पहुंची और इनका अफेयर वैसे ही चलता रहा। तो जब ये बात गौरी खान को पता चली तो उन्होंने उन्हें डाइवोर्स का चेतावनी दी और इस चेतावनी का उन पे ऐसा असर पड़ा कि आज तक ये दोनों एक साथ काम करते हुए नहीं दिखते। Not been shown the kind of respect I show her or all the women. I think it's a little disrespectful. I'm extremely sorry about that. Sorry means it's not directly because of anything I've done, but the fact that she's my friend. She's one of the closest friends I have. नंबर 6, शाहरुख खान एंड अजय देवगन। एक तरफ शाहरुख खान और काजोल बहुत करीबी दोस्त है, दूसरी तरफ अजय देवगन और शाहरुख खान सिर्फ हाय हेलो टाइप्स फ्रेंड्स है। तो इनके बीच में मनमुटाव कब से शुरू हुआ? जब करण अर्जुन मूवी आई थी उसके पहले उन्होंने सनी देओल और अजय देवगन को सिलेक्ट किया था, पर सनी देओल ने अपने कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मूवी करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद
बाद उनका रोल शाहरुख खान को दे दिया। फिर जब अजय देवगन ने स्टोरी लाइन देखी तो उन्हें शाहरुख का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने रोल एक्सचेंज की बात की, पर इस पे कुछ रिजल्ट नहीं आया। इसके वजह से दोनों के बीच में कोल्ड वॉर और साइलेंट फाइट्स तो चलती रहती है। और दूसरी बात, जब तक है जान और सन ऑफ सरदार, ये दोनों मूवीज की जब डेट्स क्लैश हुई तब भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ। आपको शाहरुख साहब ने खुद फोन करके ये बोला? नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा सुनने में आया है। नहीं, फिर आपने थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है। देखिए, दो पिक्चरों की टक्कर कभी नहीं होती है, पिक्चर अपनी जगह होती है, और दो पिक्चर जब रिलीज होती हैं, और दिवाली के पीरियड में हमेशा दो पिक्चर रिलीज होती आई। नंबर 7, दीपिका पादुकोण एंड सलमान खान। तो हम सबको पता ही है कि दीपिका पादुकोण कितनी फेमस एक्ट्रेस है, पर तब भी अभी तक उनके पूरे करियर में उन्होंने एक बार भी सलमान खान के साथ काम नहीं किया है। सुल्तान मूवी के दौरान उन्हें साइन किया था, पर दीपिका पादुकोण ने उस रोल के लिए मना कर दिया। इसके बाद सलमान खान उन पे काफी नाराज थे, और इसके बाद वो दोनों कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दिए। नंबर 8, शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। तो ये दोनों की जोड़ी तो हम काफी जानते हैं। जब भी मीट में इन दोनों का जोड़ी था, और वो उनका और उसी मूवी के दौरान उनका अफेयर चालू हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों अलग हुए। तो टशन मूवी के बाद करीना सैफ अली खान के ज्यादा करीब आ गई, उसके वजह से शाहिद कपूर और उनके बीच में दूरियां पैदा हुई, और उसके बाद वो दोनों एक साथ काम करना बंद कर दिए, क्योंकि उनके इंटरनल फाइट्स और साइलेंट फाइट्स चालू थे। और उनकी यह प्रेम कहानी कैसे खत्म हुई, उन्होंने कभी भी कम्प्लीटली बाहर आने नहीं दी, और किसी को इसके बारे में या मीडिया को पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन दोनों का मूवी उड़ता पंजाब आया, पर ऐसा रोल था कि उन दोनों का एक साथ तो रोल नहीं था। फिर एक इंटरव्यू में ऐसा दिखाई दिया कि वो दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं। खैर, अभी समय के साथ ही हमें पता चलेगा क्या उनकी मूवी आएगी या नहीं। नंबर 9, अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर। ये दोनों साथ काम करते थे, और यहाँ तक कि जया बच्चन ने करिश्मा कपूर को अपनी डॉटर इन लॉ का टैग भी दे दिया था, और उन दोनों की एंगेजमेंट भी कर दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों अलग हुए और उनकी शादी नहीं हो पाई। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था, करिश्मा की माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि अभिषेक बच्चन की अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छा जगह उन्होंने नहीं स्थापित की थी। वो तो बस अपने पिता के बलबूते पर है, ऐसे वो बोलती थी, और इसी के कारण उन्होंने कहा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इसीलिए उन्होंने यह रिश्ते से नाखुश होकर रिश्ता तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो दोनों कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दिए। नंबर 10, अक्षय कुमार एंड रानी मुखर्जी। तो आपने देखा ही होगा कि अक्षय कुमार ने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्म्स की है, पर एक भी मूवी ऐसा नहीं है जहां पर अक्षय कुमार ने रानी मुखर्जी के साथ काम किया हो। तो सोर्सेस का यह मानना है कि रानी मुखर्जी ने अक्षय कुमार के साथ काम करने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। तो ना कभी रानी ने अक्षय कुमार के फिल्म्स में पार्टिसिपेट किया, ना कभी अक्षय ने रानी मुखर्जी को अपने फिल्म्स में लेने के लिए कहा। तो जैसा का तैसा व्यवहार इन दोनों में हमेशा दिखा है। तो दोस्तों, ये रहे टॉप 10 बॉलीवुड की कुछ ऐसी जोड़ी जिनके इंटरनल क्राइसिस के वजह से वो एक साथ नहीं दिख। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपकी इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है ये भी बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और हमारे चैनल सिनेमा बीट्स को सब्सक्राइब कर बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।